Good morning, students. Welcome to Sierra International School online study system. Yesterday, we discussed about the types of forces. कल हमने जो पढ़ा था टॉपिक उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स बेटा हमने डिस्कस किए थे बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. Is it clear? So let's start. A force which can be exerted by an object on another object even from a distance means without touching each other is called नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा हम फोर्स लगा रहे हैं बट हम उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं आ रहे हैं, मीन्स विदाउट टचिंग इट, उसको बिना टच किए अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो इसलिए इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या है? अ फोर्स विच कैन बी एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन एन अनदर ऑब्जेक्ट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस. किसी भी डिस्टेंस से, मीन्स उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आके किसी डिस्टेंस से जब हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं देन दैट फोर्स इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. So types of non-contact forces are, for example, magnetic force, gravitational force, electrostatic force. These are three non-contact forces. कई बार एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, MCQs क्वेश्चन होते हैं जिसमें काफ़ी सारे फोर्सेस दे रखे होते हैं और आपको पिक करना होता है कि सेलेक्ट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन तीनों में से कोई सा भी अगर ऑप्शन में हो दैट इज़ द आंसर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो लेट्स स्टार्ट दीज फोर्सेज इन डिटेल. पहले हम लेते हैं इसके अंदर बेटा मैग्नेटिक फोर्स. सिंपल, अगर मैग्नेट के थ्रू कोई फोर्स लग रहा है किसी दूसरी मैग्नेट पे या किसी आयरन ऑब्जेक्ट पे, कोबाल्ट ऑब्जेक्ट पे, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. जो भी फोर्स एक मैग्नेट अप्लाई कर रही है उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स. क्लियर? एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके पास कोई दो मैग्नेट है, आप दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हो, आपने टच नहीं किया, हम सिर्फ उनको एक दूसरे के पास लेकर आ रहे हैं. अब दो ऑप्शन है उसके अंदर, मीन्स या तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट करने का मतलब भी क्या है? दोनों एक दूसरे को पुल कर रही है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही है, या दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगी, दोनों एक दूसरे को पुश करेगी. तो हम एक दूसरे के टच तो नहीं किया हमने उसको, मैग्नेट को, थोड़ा सी डिस्टेंस से ही वो या तो रिपेल हो रही है या अट्रैक्ट हो रही है. तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो इट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. आपके पास एक मैग्नेट है, सामने एक आयरन आर्टिकल रखा है कोई, ठीक है, आप जैसे उसके पास थोड़ा सा मैग्नेट ले गए, आपने क्या देखा? सीधा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया. अट्रैक्ट क्यों हुआ भाई? किसी ना किसी ऑब्जेक्ट ने एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई किया होगा, या तो मैग्नेट ने आयरन के ऊपर किया होगा या आयरन ने मैग्नेट के ऊपर किया होगा. बट जो कंक्लूजन है वो क्या होता है इसमें? मैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन टुवर्ड्स इट, मीन्स मैग्नेट ने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर? आयरन के ऊपर. और दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि हमने उसको टच नहीं करवाया, वो दूर से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. इज इट क्लियर? सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. मीन्स आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर से फेंकते हो तो कहाँ जाती है? ऑब्वियसली बात है, ज़मीन पे गिर रही है, अर्थ सरफेस के ऊपर गिर रही है वो. तो अर्थ सरफेस के ऊपर क्यों गिर रही है बेटा? क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या बोलते हैं उस फोर्स को? ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट्स या ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज़ ऑलवेज द पुल फोर्स ऑफ अर्थ. पुल मतलब हमेशा अर्थ अपनी तरफ खींचती है. क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, आप एक पत्थर को भी फेंकते हो ऊपर से तो भी कहाँ जा रहा है? अर्थ सरफेस में जा रहा है. इस ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया किसने था? न्यूटन ने. न्यूटन ने क्या किया था? उसने ऑब्जर्व किया कि एक पेड़ पे से कोई सेब है, वो सेब नीचे गिर रहा है. तो नीचे गिर रहा है तो उसने, उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि वो सेब नीचे क्यों गिर रहा है? भाई कोई ना कोई चीज़ उसको अपनी तरफ खींच रही है, जब भी तो वो उस डायरेक्शन में जा रहा है. कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो ये पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता है. तो इसका मतलब एप्पल के ऊपर भी नीचे से ग्राउंड सरफेस से कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. इज़ इट क्लियर? तो ऐसा कोई भी फोर्स
जिस फोर्स के थ्रू अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो इनके अंदर भी नॉन कॉन्टैक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ से बहुत दूर है, डायरेक्ट टच में नहीं हो, बट फिर भी वो किसकी तरफ आ रहा है, अर्थ की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगा रही है उसके ऊपर, तो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक रेफर टू द बेटा चार्ज पार्टिकल। जो फोर्स चार्ज पार्टिकल सप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन बताएंगे हम। आपने देखा होगा जैसे हम शाम के टाइम अगर अपने बालों में कंघी करते हैं, ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बालों में कंघी करने के बाद अगर आप कोई छोटे छोटे पेपर हो कागज़ के, उनके पास अगर कंघी को लेकर जाते तो वो कंघी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो चार्ज पार्टिकल, कोई ना कोई तो फोर्स है जो उन पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रहा है। कौन? दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप क्लास में भी देखते हो कई बार हम स्केल को सर पे रब कर लेते हैं अच्छे से, है ना, और कोई पेपर के पास लेकर जाता है, पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। दिस इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इट इज़ रेफर टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट पोजिशन। The forces exerted by an electrically charged object is called electrostatic force. जो फोर्स एक इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर। एग्जांपल मैंने आपको इसका सिंपल सा दिया ही है कि जब भी हम कॉम को ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो कुछ टाइम बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर कॉम के पास कुछ पेपर्स को रखते हैं तो वो पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो कॉम्ब है वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, पेपर अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। तो हमेशा एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज़ द चार्ज आफ्टर रबिंग ड्यू टू द फ्रिक्शन। मीन्स फ्रिक्शन किस किस के बीच में हो रहा है, हेयर्स के बीच में और कॉम्ब के बीच में। क्लियर। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। मीन्स हमें कैसे पता लगेगा कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया है या नहीं किया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो फर्स्ट इज अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है अगर वो रेस्ट पोजीशन में। भाई सिंपल, आपके सामने एक फुटबॉल रखी है, ठीक है, आपने क्या किया, फुटबॉल रेस्ट पोजीशन में, आपने जाके फुटबॉल पे किक मारी, किक मारने का सेंस है आपने क्या अप्लाई किया उस पर, एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करते के साथ ही फुटबॉल किस में आ गई, मोशन में। पहले रेस्ट में थी, अब वो किस में आ रही है, मोशन में। सो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। इसके अपोजिट भी है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपने देखा हो कोई क्रिकेट बॉल है, जैसे किसी ने शॉट मारा तो बॉल मोशन के अंदर आ गई, अब आपने जैसे उसको रोक रहे हो तो रोकने का मतलब आप क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जो मूविंग बॉल है वो किस में आ गई, अब रेस्ट पोजिशन के अंदर आ गई। अगर आप कैच पकड़ रहे हो बॉल तो मोशन में आ रही है, आपने जैसे ही कैच पकड़ी आपने फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, और वो बॉल किस में आ रही है, रेस्ट पोजिशन में। इट मीन्स फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड वन इज अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। सिंपल, आप साइकिल पे जा रहे हैं, आपका फ्रेंड अगर पीछे से पुश करता है, धक्का लगा रहा है, तो मतलब वो क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। जब आप साइकिल पे जा रहे हैं, पीछे से आपका फ्रेंड उस पर पुश कर रहा है, तो साइकिल की स्पीड इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी। इंक्रीज़ का मतलब कुछ ना कुछ चेंज होगा स्पीड के अंदर। और वही अगर फ्रेंड आपका आगे से फोर्स लगा रहा है, आप साइकिल पर जा रहे हो, वो आगे से आपका हैंडल पकड़ के फोर्स लगा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़। तो दोनों कंडीशन में स्पीड चेंज हो रही है। कब हो रही है चेंज, जब वो क्या अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। क्लियर। अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉलर ने बॉल करवाई तो बॉल की डायरेक्शन हमारी तरफ आ रही है, जैसे ही मैंने बल्ले को मूव किया तो बल्ले से स्ट्राइक करते के साथ ही बॉल दूसरी डायरेक्शन में चली गई। तो बैट से आपने क्या अप्लाई किया है, आपने बैट से बॉल पे फोर्स अप्लाई किया है, और फोर्स ने क्या किया, उस मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दी। क्लियर। सामने से फुटबॉल आ रही है मूविंग मोशन के अंदर, आपने हल्की सी किक मारी दूसरी डायरेक्शन में, तो बॉल वहीं टर्न हो गई, बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। रेस्ट में तो नहीं आई ना वो। आपने शॉट मारा, बॉल आ रही है, आपने शॉट मारा तो बॉल आ रही थी आपकी डायरेक्शन में, और आपने जब शॉट मारा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। इज इट क्लियर। तो फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
इज़ इट क्लियर? तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे बेटा जो हम फोर्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ये जो मैंने आपको फोर्थ इफेक्ट बताया ये मैंने नोटबुक में मेंशन नहीं किया है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से रीड करना, और ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको, इनके आंसर लिखने, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। इज़ इट क्लियर? थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.